हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय नारी विषय पर एक निबंध जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। तो शुरू करते हैं आज के इस निबंध को। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपसे अनुच्छेद भी पूछा जाता है तो आप इसमें से लिख सकते हैं उसे। नर और नारी रथ के दो पहियों के समान हैं। मानव जीवन रूपी रथ एक पहिए से नहीं चल सकता। मनुष्य की गृहस्थी रूपी गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के आपसी सहयोग से चलती है। नारी के कारण ही घर सुचारू रूप से चलता है, इसलिए उसे गृह लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन काल में नारी की समाज में सम्मानीय स्थिति थी। कहा जाता था यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या फिर आप सीधे हिंदी में भी लिख सकते हैं। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप ऐसे लिख सकते हैं संस्कृत में चाहें तो, नहीं तो जो मैं हिंदी वाला बता रही हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता का निवास होता है। शकुंतला, गार्गी, सावित्री, सीता, दमयंती आदि इसके उदाहरण हैं। प्राचीन समय में नारियों को आदरणीय माना जाता था। मध्यकाल में नारियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। इसी समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयों ने जन्म लिया और नारियों की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती गई। वर्तमान युग में नारी ने अपनी स्थिति सुधारने के प्रयत्न किए। आज नारी दोहरी भूमिका निभा रही है। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। वह घर परिवार का दायित्व चलाने के साथ साथ घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी भी कर रही है। आज की नारी ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली है। राजनीति क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र, वह हर क्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता का कुशलता से परिचय दे रही है। आज भारत की नारियां जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान हैं। कहीं कहीं तो उन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज राष्ट्र निर्माण में नारी अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। एक ओर वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छा नागरिक बनाने की प्रेरणा दे रही है, तो दूसरी ओर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान कुशलता से कर रही है। आज सेना तथा पुलिस में भी महिलाएं कार्यरत हैं। यहाँ तक कि नारी अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सक्रिय है। हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल भी एक महिला थी जिन्होंने प्रशासन का कार्य सफलतापूर्वक संभाला था। नारी अपने परिवार की आधारशिला होती है। उसे अपनी संस्कृति, परंपरा तथा आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। उसमें धैर्य, सहनशीलता, त्याग और सेवा की भावना हमेशा रहनी चाहिए। तभी वह आदर्श पत्नी और माता बनकर देश को आदर्श नागरिक दे पाएगी। समाज को भी नारी को सम्मान देना चाहिए। लड़का और लड़की का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान अधिकार देने चाहिए। तभी नारी देश व समाज की उन्नति में अपना सहयोग दे सकती है। तो ये था आधुनिक भारतीय नारी या भारतीय नारी विषय पर निबंध जो हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।